नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील की लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करिए, फेस मास्क का उपयोग करिए, सैनिटाइजर का उपयोग करिए, नियमित अंतराल पर हाथों को धोते रहिए, सजग रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी नगर थाना की पुलिस ने गश्ती के क्रम में किशोरीलाल चौक से देसी कट्टा व गोली के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। लॉकडाउन में जबरन प्रेमी प्रेमिका की शादी कराने के आरोप में 22 बने नामजद अभियुक्त व 50 अज्ञात के खिलाफ दर्ज हुई प्राथमिकी। बासोपट्टी का मामला। हरलाखी के हिसार गांव में नहर में डूबने से एक महिला की हुई मौत। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के खौना गांव में ग्रामीणों ने पकड़ा बच्चा चोर को। देवधा थाना क्षेत्र के भगवती चौक पर अज्ञात चोरों ने 4 दुकानों से चोरी की हजारों रुपए की संपत्ति। 2 युवक गिरफ्तार। हरलाखी की बीडीओ के द्वारा दुकान को सील करने के 3 घंटे बाद ही मामले की लीपापोती करने का मामला आया सामने। सारघाट की पुलिस ने शराब धंधे में संलिप्त एक आरोपी को उसके घर से किया गिरफ्तार। मधुबनी स्टेशन से सटे चकदा मोहल्ला में घुटने भर लगा है पानी, लोग घरों में कैद। बेनीपट्टी के अधवारा समूह की जलस्तर में मामूली कमी आने से क्षेत्र के लोगों में नहीं मिली कोई राहत। सारघाट के सलेमपुर गांव में पारिवारिक विवाद में महिला की परिजनों ने की जमकर पिटाई। 5 लोगों पर पीड़िता ने दर्ज कराई प्राथमिकी। स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट होने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री की बर्खास्तगी की मांग करते हुए जयनगर भाकपा माले ने किया सीएम का पुतला दहन। मधवापुर के बबनीपट्टी गांव में बारिश के कारण एक घर का एक साथ गिरा 4 कमरा, सारा सामान मलबे में दबकर नष्ट। बासोपट्टी में ग्रामीण चिकित्सक के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के निधन पर शोक सभा का हुआ आयोजन। और मधवापुर के रैमा गांव में कैश ट्रांसफर को लेकर मुखिया और वार्ड सदस्य के बीच फंसा मामला। पिछले 6 महीने से नल जल योजना का कार्य ठप। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी नगर थाना की पुलिस ने गश्ती के क्रम में शहर के किशोरीलाल चौक से देसी कट्टा व गोली के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। वहीं मौके से 2 अन्य तस्कर फरार हो गए। गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ कर अवैध रूप से देसी कट्टा व गोली रखने के आरोप में उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। नगर थाना पर प्रेस को संबोधित करते हुए डीएसपी कामिनीवाला और नगर थाना अध्यक्ष अरुण कुमार राय ने बताया कि शहर में रात्रि गश्ती के दरमियान एक मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्ति को आते देख गश्ती दल ने रुकने को कहा। गश्ती दल को देख तीनों व्यक्ति भागने लगे। वहीं गश्ती दल के द्वारा एक व्यक्ति को दबोच लिया गया। 2 व्यक्ति वहां से फरार हो गया। पकड़े गए व्यक्ति के कमर से एक लोडेड देसी कट्टा, एक गोली, यामाहा गाड़ी और 2 मोबाइल बरामद किया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के क्रम में दोनों फरार व्यक्ति की भी पहचान कर ली गई है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जल्द ही उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं गिरफ्तार व्यक्ति को कानूनी प्रक्रिया कर जेल भेजा गया है। सामने में आओ, बीच में आओगे तब ना फोटो होगा। हो गया? चलो ओके, थैंक यू। खत्म करिए। हम पर डालो, सकाई वाला पर डाल दो। ब्यूरो रिपोर्ट 10 न्यूज। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के कुदरकट्टा गांव से एक बड़ा मामला सामने आया है। न सिर्फ कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन का उल्लंघन किया गया, बल्कि बाल विवाह जैसी कुरीति को अंजाम दिया गया है।
आइए आपको दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। बासोपट्टी पश्चिमी पंचायत के कुदरकट्टा में प्रेम प्रसंग मामले में लड़का व लड़की का जबरन शादी करवाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज हुई है। बासोपट्टी थाना में दफेदार के पद पर पदस्थापित मनोज ठाकुर के लिखित आवेदन पर 22 लोगों को नामजद अभियुक्त व करीब 50 से 60 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हुई है, जिसमें बताया गया है कि बीते 21 जुलाई को गुप्त रूप से पता चला कि गांव में नाबालिग लड़के व लड़की की कुछ ग्रामीण व परिजन एक राय बनाकर शादी करवा दिए हैं। इस सूचना के सत्यापन के लिए गांव जब पहुंचे तो बात प्रकाश में आया कि गांव की एक 17 वर्षीय लड़की और 18 वर्षीय लड़के का प्रेम प्रसंग चल रहा था। ग्रामीणों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने इसका विरोध किया। बीते 20 जुलाई को प्रशासन से छिपाकर ग्रामीणों ने शादी करने का निर्णय लिया। गांव के ही भजन मंडल, राम सौगारथ मंडल, मदन शाह, राम हृदय मंडल, विजय मंडल, विजय शाह, दुलार मंडल, रामेश्वर मंडल, मिथिलेश मंडल, भोगी शाह, संतोष मंडल, राम बाबू मंडल, सुनील, राम हृदय, राम दयाल, सुरेश, फिरन, सैनी, राजकुमार, बनारसी, जसिया देवी को अभियुक्त बनाया गया है। दर्ज प्राथमिकी में बताया गया है कि रात्रि करीब 9 बजे करीब 50 की संख्या में व्यक्तियों ने सरकार के आदेश का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन करते हुए विश्वव्यापी कोरोना महामारी के संक्रमण फैलाने को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन को तोड़कर महामारी फैलाने का प्रयास किया। आरोप लगाया गया है कि बाल विवाह प्रथा को पुनर्जीवित कर नाबालिग लड़का लड़की का जबरन विवाह कराने का कार्य किया गया है, जो सामाजिक कुरीतियों को बढ़ावा देना है। इस बाबत थाना प्रभारी इंदल यादव ने बताया कि पुलिस मामले के अनुसंधान कर रही है। द न्यूज के लिए संजय राउत की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के हिसार गांव में नहर में डूबने से एक महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान कुदरिया टोल निवासी मुन्नी देवी के रूप में हुई है। इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है। खिरहर थाना क्षेत्र के हिसार गांव में नहर में डूबने से एक महिला की मौत होने का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान कुदरिया टोला निवासी स्वर्गीय किसुन महतो की करीब 55 वर्षीय पत्नी मुन्नी देवी के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार मृतका बुधवार की सुबह खेत देखने बधार के लिए निकली। काफी देर तक घर वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन वह नहीं मिली। समय करीब 4 बजे गांव के एक किसान बधार गया तो शव को नहर के बहाव की जगह एक खेत में देखा गया। आनन फानन में इसकी सूचना परिजनों को दी गई। परिजनों वहां पहुंचे और शव को गांव लेकर आए। सूचना मिलते ही खिरहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। ग्रामीणों ने बताया कि मृतका के 2 पुत्र हैं और दोनों की शादी अभी नहीं हुई है। करीब 10 वर्ष पूर्व बीमारी के कारण पिता का भी देहांत हो गया था। अब मां का साया भी इनके ऊपर से हट गया है।
इधर घटना के बाद दोनों पुत्र करण व अर्जुन का रो रो कर बुरा हाल है। गांव में मातम पसरा हुआ है। द न्यूज के लिए संजय राउत की रिपोर्ट। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के खौना गांव में ग्रामीणों ने एक बच्चा चोर को पकड़ा। बच्चे की पहचान 5 वर्षीय करण के रूप में हुई है, जो कौवाहा का रहने वाला है। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के खौना गांव में ग्रामीणों ने एक बच्चा चोर को पकड़ा। वह बच्चा बासोपट्टी थाना क्षेत्र के ही कौवाहा गांव का था, जो सुबह से लापता था। बच्चे की पहचान कौवाहा गांव के 5 वर्षीय करण ठाकुर के रूप में की गई है। बच्चा चोर खौना के रास्ते नेपाल जाने की फिराक में था। उसी क्रम में रास्ते में खौना उस बच्चे का ननिहाल पड़ता है और वहां की कुछ महिलाओं ने उस बच्चे को पहचान लिया। बच्चे को पहचानते ही महिलाओं ने शोर मचाया। उनके शोर मचाने पर चोर भागने लगा। तभी ग्रामीणों ने पीछा करते हुए इसे दबोच लिया और उस बच्चे चोर को पकड़ लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज। बीती रात देवधा थाना क्षेत्र के भगवती चौक पर अज्ञात चोरों के द्वारा 4 दुकानों से हजारों रुपए की चोरी कर ली गई। हालांकि इस मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 युवक की गिरफ्तारी हुई है और आगे की कार्रवाई जारी है। देवधा थाना क्षेत्र के भगवती चौक पर बीती रात अज्ञात चोर ने 4 दुकान का ताला काटकर हजारों रुपए का सामान चुरा लिया। वह दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरा समेत अन्य सामानों को तहस नहस कर दिया। दुकान और पुलिस बल की मौजूदगी में सीसीटीवी कैमरा के फुटेज के आधार पर लोगों ने 2 युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। जानकारी के अनुसार देवधा भगवती चौक के समीप मासूम मोटरसाइकिल गैरेज, विजय पान दुकान, पंडित पान दुकान व अरुणा पान दुकान में बीती रात चोरों ने दुकान का ताला काटकर दुकान के अंदर प्रवेश कर दुकान सीसीटीवी कैमरा तोड़ने के बाद दुकान के अंदर रखे अन्य सामानों को तोड़कर हजारों रुपए का सामान व नकद लेकर फरार हो गया। सुबह होने पर दुकानदारों के द्वारा चोरी की घटना की सूचना देवधा थानाध्यक्ष को दी गई। पुलिस ने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर अनुसंधान में जुट गई, जबकि मासूम मोटरसाइकिल गैरेज में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को पुलिस की मौजूदगी में खंगाला गया। थाना क्षेत्र के भगवती चौक के रहने वाले 2 युवक की पहचान लोगों ने की है और दोनों युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। क्या घटना हुई आपकी दुकान में? सर, मेरा दुकान जो है मासूम इंटरप्राइजेज जो भगवती चौक स्थित है, इसमें जो है लाखों रुपया का चोरी हुआ है और सीसीटीवी कैमरा भी तोड़ा गया है। और प्रशासन को बार बार आगाह करने पर इससे पहले भी कई दुकान का चोरी कर लिया गया है। इसके बाद भी प्रशासन संज्ञान नहीं ले रहा है। आप लोग तो अभी 2 लड़के को पकड़े हैं? अभी जो सर पकड़े हैं ये तो समझिए कि वीडियो और फुटेज के जो आधार पर इसको पकड़े हैं। आगे इसका गिरोह क्या है, इसका मंशा क्या है और मेरे दुकान में चोरी करवाने का जो है वजह क्या है, ये प्रशासन ये चीज ना करे। और प्रशासन से मैं अनुरोध करता हूँ कि इस चीज का शीघ्र जो है जल्द से जल्द जो है इस चीज का जो है खुलासा करे। द न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। हरलाखी की प्रखंड विकास पदाधिकारी अरुणा कुमारी चौधरी के द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले दुकानदार के साथ सांठ-गांठ करने का मामला सामने आया है। सूत्रों की माने तो पहले बीडीओ ने दुकान पर छापेमारी की और फिर लॉकडाउन का उल्लंघन करने को लेकर कार्रवाई करने के बजाय मामले पर लीपापोती कर दिया। हरलाखी की प्रखंड विकास पदाधिकारी अरुणा कुमारी चौधरी के द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले एक कपड़ा दुकानदार के साथ सांठ-गांठ कर मामले का लीपापोती करने का मामला सामने आया है। सूत्रों की हवाले से मिली खबर के अनुसार उमगांव बाजार चौक के निकट ओम वस्त्रालय का मालिक प्रमोद शाह लॉकडाउन के बावजूद रोज दुकान खोल रहा था। इसी क्रम में बुधवार की शाम गुप्त सूचना के आधार पर बीडीओ अरुणा कुमारी चौधरी हरलाखी थाना पुलिस के साथ उस कपड़े की दुकान पर पहुंची जहां ग्राहकों की भीड़-भाड़ थी। सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा था, जिसको लेकर वीडियो ने दुकानदार को कड़ी फटकार लगाई। इस दौरान आसपास के लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। बीडीओ ने 2 ताला मंगवाकर दुकान को सील कर दिया। गौरतलब है कि करीब 2 से 3 घंटे बाद ही बीडीओ ने मामले का लीपापोती कर दिया और लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले दुकानदार पर किसी भी प्रकार के कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। स्थानीय लोगों ने बताया कि दुकानदार को बीडीओ ने 1 सप्ताह पूर्व भी हिदायतें देकर छोड़ दी थी। इधर इस मामले को लेकर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। इस बाबत बीडीओ अरुणा कुमारी चौधरी ने दुकान की छापेमारी करने की बात स्वीकार करते हुए आगे कुछ भी बताने से परहेज कर दिया।
मेरे लिए इसका उसमें भी होगा ताला मारे हुए खोलिए पहले मारा हुआ ताला मारा डे न्यूज के लिए संजय राउत की रिपोर्ट। सारघाट थाना की पुलिस ने शराब धंधे में संलिप्त रहने वाले एक नामजद आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार व्यक्ति को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शराब धंधे में संलिप्त रहने के आरोप में सुरक्षा कर्मियों ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई साहरघाट पुलिस ने गुरुवार की सुबह उसके घर पर की। आरोपी दिलीप राम साहरघाट का ही रहने वाला है। थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने बताया कि उसके खिलाफ पहले से थाने में एफआईआर दर्ज है। शराब बेचने के मामले में उसके माता पिता भी जेल जा चुके हैं। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। ये दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर, गांधी चौक, जहां आप पाएंगे सोने का दुल्हन हार सेट, टीका, नथिया, टॉप्स, झुमका, बाली, चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, नोजपिन, कंगन, चूड़ी और ब्रेसलेट भी। 916 स्वर्ण आभूषण में 100% कैश वापसी की सुविधा। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ डायमंड के खास गहने भी उपलब्ध हैं। तो अब सोचने की जरूरत नहीं जनाब, डिजाइनर गहनों की यहाँ आई है बहार। चाहे हो शादी या कोई तीज त्योहार, मिथिलांचल का नंबर 1 एसी शोरूम 916 हॉलमार्क ज्वेलरी एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी में 100% कैश वापसी की सुविधा। सोने चांदी के जेवर में मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। यह सुनहरा अवसर सीमित समय के लिए उपलब्ध। टाइटन, सोनाटा व फास्ट ट्रैक टाइमेक्स की घड़ियों पर भी विशेष छूट। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर बाजार, गांधी चौक, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। राजनगर प्रखंड अंतर्गत चकदा गांव की स्थिति बाढ़ के कारण बदतर होती जा रही है। वहीं मधुबनी स्टेशन से सटा मोहल्ला न्यू चकदा की स्थिति बहुत ही दयनीय है। मोहल्ले के सड़क, चौक, चौराहे पर पिछले 5 दिनों से घुटने भर से अधिक पानी लगा हुआ है, लेकिन समस्या का निदान कहीं नहीं हो रहा है। लोग अपने घरों में कैद रहने को विवश हैं। मधुबनी स्टेशन से सटा चकदह मोहल्ला पूरी तरह पानी में डूबा हुआ है।
मोहल्ले से लेकर चौक तक की सड़क पर 3 से 4 फुट पानी बह रहा है। दरअसल यह पानी बाढ़ का है जो लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग पूरी तरह से घर में कैद हो गए हैं। मोहल्ले के कई घरों में पानी घुस चुका है। लोगों के पानी के मोटर डूब गए हैं, जिससे पानी पीने की भी समस्या उत्पन्न हो गई है। बाहर निकलने के सभी रास्ते पर पानी लगा हुआ है, जिसके कारण लोग घरों में कैद होने को विवश हैं। बाहर निकलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ओवरब्रिज की तरफ से बहता आ रहा पानी सीधे मोहल्ले में प्रवेश कर रहा है और लगातार यह बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट डेन न्यूज। बेनीपट्टी में अधवारा समूह की नदियां उफान पर है। हालांकि बीती रात जलस्तर में मामूली कमी आई है, लेकिन क्षेत्र के लोगों को इससे कोई राहत नहीं मिली है। कई जगह सड़कों का संपर्क भंग हो चुका है, आवागमन पूरी तरह ठप है। कई घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र होकर बहने वाली अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में गुरुवार को मामूली कमी आई है। धौंस, थुम्हानी, बचराजा, खिरोई और बुढ़नद सहित अन्य नदियों के जलस्तर तकरीबन 1 फुट से भी कम मात्रा में जलस्तर में कमी आने से बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों के बीच कोई खास राहत नहीं मिल सकी है। अब भी विशनपुर पंचायत में बाढ़ के पानी के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। विशनपुर पंचायत के लडुगामा से भगवतीपुर जाने वाली मुख्य सड़क 2 जगहों पर कट चुकी है, जिससे शाहपुर पंचायत के छोलकढ़ा गांव के करीब 20 परिवारों का सड़क संपर्क भंग हो गया है। कमोबेश यही स्थिति चांदपुर, पश्चिम टोले और धनुषी गांव की है, जहां सड़क संपर्क भंग है। इसके अलावे मधुबनी और दरभंगा जिला के सीमा के पास अवस्थित पाली रजौन गांव में भी धौंस नदी का पानी कई घरों में घुस चुका है और कई ग्रामीण पीसीसी सड़कों पर बाढ़ का पानी फैल गया है। सोयली से गुलरिया टोल भाया करहारा जाने वाली पुल पर पानी का दबाव बढ़ने से पुल टूटने का खतरा मंडराने लगा है। उधर मल्हा मोड़ के समीप बेनीपट्टी उच्चैठ स्टेट हाईवे पर अधूरे पड़े पुल के पास बने डायवर्शन पर कई दिनों से 4 से 5 फुट पानी बहने के कारण आवागमन ठप है, जिसके कारण लोग भाया जगत होकर आवाजाही कर रहे हैं, लेकिन जगत में भी मुख्य सड़क पर पानी चढ़ने के करीब पहुंच चुका है। मौसम के बदले मिजाज और आसमान में छाए घने बादल के मद्देनजर फिर बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। अगर फिर बारिश होती है तो इस सड़क से भी आवागमन ठप हो सकता है और बेनीपट्टी से साहरघाट जाने के लिए 15 के बजाय 25 किलोमीटर लंबी दूरी तय कर भाया बसैठ होकर आवाजाही करनी पड़ सकती है। उच्चैठ से सोरौल जाने वाली शिवनगर से माधोपुर, माधोपुर से मकिया, विशनपुर से बानेश्वर स्थान होते हुए बररी राजघट्टा से फुलबरिया जाने वाली सहित कई सड़कें पहले ही बाढ़ की चपेट में आकर ध्वस्त हो चुकी है और आवागमन के लिए टूटी फूटी नाव ही सहारा बनी हुई है। दर्जनों गांवों के सैकड़ों घरों में बाढ़ का पानी अब भी जमा है, जिससे लोगों को भोजन, पानी, दवा, पशुचारे की समस्या बनी हुई है। सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसलें डूबे होने से किसानों में हताश व्यक्त है। ऊपर से रुक रुक कर हो रही बारिश लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। कई घर ध्वस्त हो चुके हैं। हालांकि बुधवार को बीडीओ मनोज कुमार और सीओ प्रमोद कुमार सिंह ने विशनपुर, शाहपुर, बसैठ, चांदपुरा, पाली, मेघवन, नजरा और सोयली सहित बाढ़ प्रभावित कई इलाकों का जायजा लेकर लोगों को हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया है। टोल के लिए 2 नाव है, एगो सरकारी एगो प्राइवेट। कितना इसी वजह से धमकी तो सेहो चल रहा था, तो अभी गया है घर। धमकी भी रहता है ये लगवाची के, धमकी का लगवाची के। अथी नाम है करा डोमा सन या पिताजी के नाम हरुनी सन। कहाँ चल के भी कहता था आगे वाला जहाँ लोग खड़ा है वहाँ भी छोड़ दिया हुआ है। डेन न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। सारघाट थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव में पारिवारिक विवाद में परिजनों ने एक महिला की जमकर पिटाई कर दी। वहीं पीड़िता ने 2 महिला समेत 5 लोगों पर इस मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। पारिवारिक विवाद को लेकर एक महिला की पिटाई घर के लोगों ने कर दी। पीड़ित महिला ने पुलिस को आवेदन देकर 2 महिला समेत कुल 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। मामला साहरघाट थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव का है।
पीड़िता का नाम कंचन कुमारी है। उसने जगदीश, राकेश, मुकेश, बेबी व किरण को आरोपित किया है। थाना अध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर विरोध दिवस मनाया। इस दौरान महामारी के दौर में स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट होने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की बर्खास्तगी की मांग की गई। राज्यव्यापी विरोध दिवस के तहत गुरुवार को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस में स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट होने व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को बर्खास्त की मांग को लेकर भाकपा माले जयनगर के द्वारा बस्ती पंचायत में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका गया, जिसकी अध्यक्षता माले के सचिव भूषण सिंह ने की। इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए प्रखंड सचिव भूषण सिंह ने कहा कि पूरे बिहार में कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। इलाज के अभाव में लोगों की मौत हो रही है, लेकिन भाजपा जदयू की सरकार चुनाव का खेल खेलने में मस्त है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को बर्खास्त करना होगा। नकारात्मक स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को बर्खास्त करो। कोरोना का उचित इलाज करना होगा। मंडल स्तर पर जांच का व्यवस्था करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद। राज्यव्यापी विरोध दिवस के तहत जयनगर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया है। भाजपा माले की ओर से यह कहना है कि लॉकडाउन की स्थिति 6 महीना होने जा रहा है। इसके बावजूद भी बिहार सरकार के द्वारा कोरोना की उचित जांच और इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। पूरे हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, और डॉक्टर है भी वो अपने निजी क्लिनिक चला रहे हैं। कोरोना से पीड़ित लोग तड़प करके मर रहे हैं। और इस दौर में डीएमसीएच पटना में कोरोना पीड़ित एक महिला के साथ बलात्कार किया गया है। हम इस कार्यक्रम के तहत बिहार सरकार मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे है वह बिल्कुल अपने मंत्री में बिल्कुल फेल्योर है, इसलिए उसको बर्खास्त होनी चाहिए। और तमाम अनुमंडल स्तर पर कोरोना की जांच की व्यवस्था हो, और अनुमंडल स्तर पर आइसोलेट की व्यवस्था हो, और आम लोगों को मुफ्त में सैनिटाइजर मास्क का व्यवस्था किया जाए। और जो प्रवासी मजदूर हैं उनको अभी तक रोजी रोजगार की गारंटी नहीं किया गया है, वह रोजी रोजगार की गारंटी जो हो। और स्वास्थ्य मंत्री को अवलंब बर्खास्त किया जाए। भूषण सिंह, भाकपा माले प्रखंड सचिव जयनगर। डे न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के बभनीपट्टी गांव में बारिश के सैलाब के कारण एक घर का एक साथ 4 कमरा गिर गया, जिससे घर में रखा सारा सामान मलबे के अंदर दबकर नष्ट हो गया। हालांकि इस मामले में किसी व्यक्ति के हताहत होने की सूचना नहीं है। बारिश की सैलाबी मधवापुर प्रखंड के बभनीपट्टी गांव में 4 कमरे गिर गए। हालांकि इस मामले में किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। घटना के दौरान घर में कोई नहीं था। पीड़ित गृहस्वामी राघवेंद्र ठाकुर ने बताया कि मलबों में दबकर घर का सारा सामान नष्ट हो गया। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बासुपट्टी स्थित एक महाविद्यालय में शोक सभा का आयोजन कर ग्रामीण चिकित्सक के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान सभी ने उनके दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया। जनजीवक कल्याण संगम के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शिवशंकर प्रसाद के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया। यह शोक सभा गिरिजा कल्याणेश्वर महाविद्यालय बासुपट्टी के प्रांगण में जनजीवक कल्याण संघ आरएमपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र ठाकुर की अध्यक्षता में की गई।
इस दौरान संघ के ग्रामीण चिकित्सकों ने सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए डॉक्टर शिवशंकर प्रसाद के दिवंगत आत्मा की शांति हेतु भगवान से प्रार्थना करते हुए 2 मिनट का मौन रख श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे, जिससे उनकी मृत्यु नालंदा जिला अंतर्गत पैतृक गांव रामचंद्रपुर में मंगलवार की सुबह करीब 4 बजे हो गई। ग्रामीण चिकित्सक को एकजुट करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनके मार्गदर्शन पर सभी ने चलने का काम किया है। उसकी मृत्यु से सभी आहत हैं। इस क्षतिपूर्ति तो नहीं हो सकती, लेकिन दुखद घड़ी में ईश्वर उनके परिवार को हिम्मत दे, यही कामना करते हैं। मौके पर प्रदेश महासचिव डॉक्टर राम प्रबोध, प्रदेश युवा अध्यक्ष डॉक्टर गुड्डू सिंह, अरशद कमाल, अविनाश ठाकुर, राम विनय मिश्रा सहित कई डॉक्टर्स ने शोक सभा में भाग लिया। 21/7/2020 गिरिजा कलानेश्वर जयादास महाविद्यालय बासोपट्टी के प्रांगण में जनजीवक कल्याण संघ आरएमपी के बैनर तले ग्रामीण चिकित्सक, यह एक शोक सभा का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। शोक सभा अपने आप में यह तो दुख की सभा है। दुख के घड़ी में कुछ कहना तो रोना जैसे है, लेकिन हिम्मत तो करना पड़ता है। आज हम लोगों के बीच ग्रामीण चिकित्सक के मसीहा, गार्जियन, संगठन के राह पर चलने की रास्ता देने वाले डॉक्टर शिवशंकर प्रसाद सिंह जी, आज सुबह 4 बजे उनका देहांत हो गया। किस कारण से देहांत हुआ? डॉक्टर शिवशंकर प्रसाद सिंह जी का। देहांत का कारण क्या? देहांत वो बीमार चलते थे और उनकी मृत्यु हो गई। आज हम लोग इस शोक सभा के माध्यम से उनकी आत्मा की शांति हेतु 2 मिनट का शोक सभा, जो ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे, और यह क्षति की पूर्ति तो नहीं हो सकता, लेकिन इस दिवंगत आत्मा की शांति मिले, वह ईश्वर से हम लोग कामना कर रहे हैं। अपना परिचय बताइए। मैं डॉक्टर रविंद्र ठाकुर, जनजीवक कल्याण संघ आरएमपी का अध्यक्ष। तो करना पड़ता। द न्यूज के लिए संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषण के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। न्यू शबनम कुशन मेकर, यहाँ सभी गाड़ियों का सीट कवर, हुड एवं सोफा कवर बनाया जाता है। कारपेट, रैक्सीन, फोम एवं सोफा कवर का कपड़ा भी यहाँ उपलब्ध है। पता याद रखें, न्यू शबनम कुशन मेकर, भिलवा चौक से उत्तर, स्टेट बैंक के समीप, मेन रोड, जयनगर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर।
मधुबनी नगर थाना की पुलिस ने गश्ती के क्रम में किशोरीलाल चौक से देसी कट्टा व गोली के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। लॉकडाउन में जबरन प्रेमी प्रेमिका की शादी कराने के आरोप में 22 बने नामजद अभियुक्त व 50 अज्ञात के खिलाफ दर्ज हुई प्राथमिकी। बासोपट्टी का मामला। हरलाखी के हिसार गांव में नहर में डूबने से एक महिला की हुई मौत। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के खौना गांव में ग्रामीणों ने पकड़ा बच्चा चोर को। देवधा थाना क्षेत्र के भगवती चौक पर अज्ञात चोरों ने 4 दुकानों से चोरी की हजारों रुपए की संपत्ति। 2 युवक गिरफ्तार। हरलाखी की बीडीओ के द्वारा दुकान को सील करने के 3 घंटे बाद ही मामले की लीपापोती करने का मामला आया सामने। सारघाट की पुलिस ने शराब धंधे में संलिप्त एक आरोपी को उसके घर से किया गिरफ्तार। मधुबनी स्टेशन से सटे चकदा मोहल्ला में घुटने भर लगा है पानी। लोग घरों में कैद। बेनीपट्टी के अधवारा समूह की जलस्तर में मामूली कमी आने से क्षेत्र के लोगों में नहीं मिली कोई राहत। सारघाट के सलेमपुर गांव में पारिवारिक विवाद में महिला की परिजनों ने की जमकर पिटाई। 5 लोगों पर पीड़िता ने दर्ज कराई प्राथमिकी। स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट होने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री की बर्खास्तगी की मांग करते हुए जयनगर भाकपा माले ने किया सीएम का पुतला दहन। मधवापुर के बवनीपट्टी गांव में बारिश के कारण एक घर का एक साथ गिरा 4 कमरा। सारा सामान मलबे में दबकर नष्ट। बासोपट्टी में ग्रामीण चिकित्सक के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के निधन पर शोक सभा का हुआ आयोजन। और मधवापुर के रैमा गांव में कैश ट्रांसफर को लेकर मुखिया और वार्ड सदस्य के बीच फंसा मामला। पिछले 6 महीने से नल जल योजना का कार्य ठप। मधवापुर प्रखंड के रैमा गांव स्थित वार्ड नंबर 11 में कैश ट्रांसफर को लेकर मुखिया और वार्ड सदस्य के बीच फंसा नल जल योजना पिछले 6 महीने से ठप है। वार्ड सदस्य रामप्रकाश यादव ने इस बाबत बीडीओ को पत्र लिखकर शिकायत की है। सरकारी खाते से कैश ट्रांसफर के मामले में मुखिया और वार्ड सदस्य के बीच फंसे पेच में नल जल योजना का कार्य पिछले 6 महीनों से ठप्प है। मामला मुखियापट्टी पंचायत के रैमा गांव स्थित वार्ड नंबर 11 का है, जबकि इस योजना को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने का सरकारी निर्देश जिले के आला अधिकारी दे रहे हैं। इस मामले में वार्ड सदस्य रामप्रकाश यादव ने बीडीओ को पत्र लिखकर मामले की जानकारी दी है। बार बार कहे जाने के बाद भी मुखिया और पंचायत सचिव द्वारा योजना मद की राशि संबंधित खाते में ट्रांसफर नहीं करने की शिकायत बीडीओ को पत्र लिखकर की है। वार्ड सदस्य ने कहा है कि 6 माह पहले उन्हें 14 लाख की योजना में 3 लाख रुपए उपलब्ध कराए गए थे, जिसका खर्च उन्होंने बोरिंग व पाइपिंग में कर दिया है। वहीं आगे का कार्य राशि के अभाव में रुका हुआ है। इस संबंध में पूछे जाने पर मुखिया प्रतिनिधि रमाशंकर पासवान ने बताया कि 1-2 दिन में बैठकर इस समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। पंचायत के सचिव गंगा राउत ने कहा कि एक ही वार्ड के लिए 2-2 जगहों पर बोरिंग गाड़ी गई है, किसी ने 2 बोरिंग गड़वाई, यह जांच का विषय है। वहीं बीडीओ वैभव कुमार ने कहा कि उन्हें वार्ड 11 व 8 दोनों मामले में मुखिया और पंचायत सचिव को पत्र लिखा है। संबंधित खाते में राशि डालने के लिए दोनों को निर्देशित किए जाने की जानकारी बीडीओ ने दी। उन्होंने कहा कि यदि राशि के अभाव में कार्य बाधित होगा तो उसकी जवाबदेही मुखिया और सचिव की होगी। उनके खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के विशौल पंचायत के दर्जनों घर में बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। आधा दर्जन से अधिक लोग विस्थापित हो गए हैं। वहीं प्रशासन की ओर से कोई सुधि लेने अब तक नहीं पहुंचा है। हरलाखी प्रखंड के विशौल गांव में दर्जनों दलित परिवार के घरों में बरसात का पानी घुसा हुआ है, जिससे भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आधा दर्जन से अधिक लोग विस्थापित हो गए हैं। इस समस्याओं को लेकर वार्ड 5, 6, 10 व 12 निवासी
शीतल, फूलो, जगदीश, बबीता, संगीता, चुल्हिया, लक्ष्मी, सोनिया, साजन, पचकौरी, जानकी, सुनीता, शिव कुमारी देवी समेत 1.5 दर्जन पीड़ित परिवारों ने कहा कि उनके घरों में पानी घुस जाने से खाने पीने तक की दिक्कतें आ गई है। चूल्हे में पानी घुस गया है, घर में रखा अनाज पानी के कारण बर्बाद हो गया है, घर की दीवारों में दरारें आ गई हैं जिससे कभी भी घर के गिरने का डर बना हुआ है, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिल रहा है, ना कोई देखने आ रहे हैं। वहीं पंचायत भवन में शरण लिए हुए विस्थापित राम उद्गार पासवान, राम नारायण पासवान, छोटू पासवान, पंचलाल पासवान, सुगारत पासवान, लक्ष्मी, राम लखन सहित अन्य लोगों ने बताया कि घरों में घुटने भर जल जमाव है, घर गिरने के कगार पर है, खाने पीने की दिक्कतें हो रही है। कई दिनों से पंचायत भवन में रह रहे हैं लेकिन सरकार का कोई मदद नहीं मिल रहा है। विशौल पंचायत के मुखिया मदन राम ने अपने स्तर से सभी विस्थापित परिवारों को पंचायत भवन समेत अन्य जगहों पर ठहरने की व्यवस्था कर देने की बात कही है तथा जल निकासी के लिए एनएच किनारे जेसीबी से नाला खुदाई करवाने की बात कही है। मुखिया ने कहा है कि इस संबंध में अंचलाधिकारी को पंचायत की समस्याओं से अवगत करा चुके हैं, बावजूद प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की कोई पहल अभी तक नहीं हुई है। घर दुनू हाना बैठ गेली, गरीब दुखिया कतक तभिए खेबै। आ लॉकडाउन में तो खेलो नहीं होते, कमेलो नहीं होई तो की खेबै। पहले तो आधा किलो चावल दिलक, तो खिचड़ी बनेलिए तो सब पारा खेलिए। नौ आदमी के आश्रम है, सब पारा डूबे छता लत्ता कपड़ा सब तोड़ पड़ गया है। कोठी भरली जते छल से सब पानी में छता रहल है, कोनो दुआरे नहीं पानी निकलक है। कितने दिन से आप लोग यहाँ पर पंचायत हम तो 6-7 दिन से छिए पंचायत भवन में 6-7 दिन से। कोई पदाधिकारी के द्वारा कोई लाभ मिला है सरकार? नहीं, कोनो लाभ नहीं अभी कतु मिलल नहीं। पहनने का लत्ता कपड़ा भी सारा दहा गया, कुछ भी नहीं है। क्या नाम है आपका? 5 नंबर नाम शीला देवी नाम है। पानी फेंके के सर हम बोला मसो मात आदमी छी, हमरा सरकारी कोनो लाभ नहीं मिलल है, हमरा कोनो दुआरा नहीं है, हमरा की करूँ, नहीं पोता है नहीं दान है, अखनू हमरा कोनो अथी नहीं है, से हमरा कोनो उपाय करिए। इंदिरावास हमरा से नहीं मिलल है। इंदिरावास राशन मिली है? हाँ राशन मिले सर, राशन मिले। पानी पीने के दिक्कत हो, खाने पीने के सब चीज के दिक्कत हो, भरल है अंगना घर, कोनो लाभ नहीं मिलल है। राशन पानी हमरा सबके कोटा उटा कुछ नहीं मिली, सब चीज के दिक्कत। की नाम है? नाम चुल्हिया दे। बताएं कितने लोग विस्थापित है आपको पंचायत में? मेरे पंचायत में आधा दर्जन से अधिक लोग विस्थापित है। कुछ जो है सो पंचायत भवन में शरण लिए हुए हैं और कुछ इधर उधर जो है सो शरण लिए हुए हैं। समस्या को लेकर के कुछ निदान किया जा रहा है? समस्या का अभी कोई निदान नहीं है। पानी निकासी के लिए नाला का व्यवस्था हो रहा है, जो पानी निकल जाएगा, और अभी कोई जो है सो प्रशासनिक जांच फांच में नहीं कोई आया है। ये चल रही है किसकी से? YNH से जो है सो चल रहा है, अपना पंचायत स्तरीय व्यवस्था करके जो है सो। ये लोग जो विस्थापित इसकी सूचना प्रशासन को है या नहीं? प्रशासन को सूचना है कि विस्थापित है। कोई पहल हुआ इन लोगों को मदद अभी तक कोई नहीं इन लोगों को किया गया है। अभी तक प्रशासन से कोई अभी तक सूद लेने के लिए भी नहीं आए हैं कि क्या है, पूछने भी नहीं आए हैं। मैं मदन राम, ग्राम पंचायत राज विशौल मुखिया है। जी मुखिया। सब माल जाल सबके घर खसि पड़ल, जे रहू वाला से घर खसि पड़ल, कोठी भली सब में पानी घुस गेल हवे। आब गोढ़ा गोढ़ी सब फुले ले लिया, बहन टोली सजाना मांग के तब भानस कऽ के खाइ छी। अखन सरकार से कुछ लाभ मिले? नहीं, कुछ नहीं। क्या नाम है? नाम सुनीता देवी। कोठी भरली सब गिर पड़ल, गहूम सब दहला गेल, बुझलिए। आ माल जाल सब चौपाल भवन बांधल, बड़ दिक्कत हो गया। घर तर दुनू गिर पड़ल। की नाम है? गीता देवी। सब घर द्वार गिर पड़ल होके। कहाँ रह रहे हैं अभी? रह कहाँ रहे हैं? कहाँ ठहरे हुए? चौपाल में सब माल जाल है, सब आदमी छे। क्या नाम है? सुनीता देवी। लक्ष्मी पासवान मेरा नाम है सर। मेरा घर गिर गया है, पूरे घर में पानी भरा हुआ है। वार्ड नंबर 10 में घर पड़ता है, ग्राम पोस्ट विशौल, थाना हरलाखी, जिला मधुबनी। क्या सर? नहीं, कोई लाभ नहीं मिला है हमें। पंचलाल पासवान है सर। मेरा घर
पानी में डूब गया है। जितना राशन पानी है वो सब खराब हो चुका है। सर सरकार तरफ से अभी कुछ भी लाभ नहीं मिला है हम लोग को खाने पीने के लिए। पति क्या अपने नाम को कविता देवी, हमारे घर में पानी चला गया है। घर बिसौल है, थाना हरलाखी है और भवरी मार दिया है। कोई लाभ मिले सरकार का? नहीं कुछ नहीं लाभ मिला है। हमारे घर है पानी में, सब पूरे घर पर दिया है। घर अंगना सब पेंशन दिया है, सब सामान बढ़ा है। क्या तुम? हम लोग सब सामान चौकी पर धेने छी। सब सामान नाम संगीता देवी, चौकी पर सब सामान धेने छी। नीचा में सुते छी आ पूरे सामान सब टाट सब पूरे गिर पड़ल है सब। बोलियो ना। 4-5 दिन से नहीं आन पानी है। किछो नहीं भरा वाला पैसा नहीं होई ना भइल है घर में। नहीं आन पानी बूढ़ सूढ़ है ठाड़े लगाइयो ना दादा। आ दूगो तीन से बैठ आगा बढ़ ना। बोलिए ना, की समस्या है बोलिए ना। देखे तो छे चूल्ही में पानी, भंसा खाना पीना सब चीज के दुख भगवान के हमरा खाना जो बारी झाड़ी में जाई तो पूरा बारी बंद भ गेल बउआ सब। और धिया पुता कथी करू कहू ना। 2-3 धिया पुता है दूरा दरवाजा पर जो तनी जो झाड़ा झटा बारी झाड़ी खेल चले सेहो देखे छियै, देखबे करे छियै, कथी कहू। बाथरूम में कलो पर पानी भर दे सेहो कल दूसरा कल पर जाई छी त पानी नहीं भरत है। की नाम है? विशेषर पासी होती। विशेषर पासी दियो। द न्यूज के लिए संजय राउत की रिपोर्ट। बासोपट्टी के जदयू प्रखंड अध्यक्ष नवल किशोर झा ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी बातें रखी। बासोपट्टी के जदयू प्रखंड अध्यक्ष नवल किशोर झा ने प्रेस वार्ता कर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि जदयू ही बिहार चला सकती है। जदयू के मुखिया नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास की किरणें बिहार के सभी गांवों तक पहुंच रही है। जदयू ने विकास पर अधिक ध्यान दिया है। वहीं जदयू प्रखंड अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी स्तर से भी चुनाव को लेकर विभिन्न तैयारी व रणनीति तैयार की जा रही है। बासोपट्टी प्रखंड के कार्यकर्ता ने जदयू के वरिष्ठ कार्यकर्ता कपिलेश्वर पांडे का नाम विधानसभा चुनाव को लेकर भावी प्रत्याशी के रूप में बासोपट्टी प्रखंड से भेजा है। बासोपट्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत अन्य को पत्र भेजा है। उसके बाद राज्य स्तरीय कमेटी निर्णय लेगी। 50 वर्षों के राजनीतिक काल में उनके कार्यों के बारे में पत्र लिखा गया है। प्रखंड अध्यक्ष ने उन्हें उम्मीदवार बनाने के संबंध में पत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष व महासचिव को भेजकर मांग की है। क्लियर हो जाता है तो मैं बता देना चाहता हूं, खजौली 33 जो विधानसभा क्षेत्र है उनमें भावी प्रत्याशी के रूप में हम लोग यहां से कपिलेश्वर पांडे जो पूर्व मुखिया है उनका प्रस्ताव हम लोग यहां से भेज रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नीतीश कुमार जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह, उसके बाद सांसद हमारे आरसीपीसी बाबू, ये तीनों का हम लोग यहाँ से प्रस्ताव भेज रहे हैं। इन पे उनकी कमेटी है राज्य स्तरीय, वहाँ कमेटी निर्णय लेगी और उसके बाद इनका नाम तय किया जाएगा। लेटर है जो हम लोग भेज रहे हैं यहाँ से प्रस्ताव, और यह जो खजौली विधानसभा क्षेत्र है ये अगर हम लोगों को टिकट इनका माननीय कपिलेश्वर पांडे जी को मिल जाता है, क्लियर हो जाता है, तो मैं बता देना चाहता हूं कि सबसे अधिक वोटों से ये इनकी जीत होगी, यह तय है। आपका परिचय? मेरा नाम नवल किशोर झा है, जदयू अध्यक्ष बासोपट्टी। सबसे अधिक द न्यूज के लिए संजय राउत की रिपोर्ट। बाढ़ के कारण राजनगर प्रखंड समेत पूरे मधुबनी के लोग परेशान हैं और लोगों को ना तो सुविधाएं पहुंचाई जा रही है, ना उनकी समस्या को देखने वाला कोई है। इसको लेकर मधुबनी राजद के युवा नेता जयवंश कुमार रामा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जिला प्रशासन से लोगों को सुविधा पहुंचाने की मांग की है। मधुबनी राजद के युवा नेता जयवंश कुमार रामा ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि लगातार बारिश और बाढ़ के कारण मधुबनी जिला सहित राजनगर विधानसभा के लोग परेशान हैं।
प्रशासन द्वारा प्रभावित लोगों तक किसी तरह की सहायता अभी तक नहीं पहुंचाई गई है। वह जिला मुख्यालय में भी जल जमाव के कारण कई वार्डों के लोग घरों में बंद हैं। उन लोगों को प्रशासन द्वारा किसी तरह की सहायता नहीं दी गई है। वहीं उन मोहल्लों से जल निकासी का कोई इंतजाम भी नहीं किया गया है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि राजनगर विधानसभा सहित जिला के विभिन्न प्रखंडों के प्रभावित लोगों तक अविलंब सहायता पहुंचाई जाए। बाढ़ के कारण से बाढ़ इतना पानी हो रहा है कि जो बाढ़ के पीड़ित से पूरा राजनगर विधानसभा जो है तो ये सब पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है। हर मोहल्ला में कहीं कहीं जा रहे हैं, कमर से नीचे ऊपर तक पानी फंसा हुआ है। गाड़ी नहीं निकल पा रहा है, लोग पैदल नहीं जा पा रहा है, लोग को खाने के लिए साग सब्जी नहीं मिल पा रहा है, लोगों को ढंग से जो है तो जो रहन सहन नहीं हो पा रहा है, गाय मवेशी सबको कुछ नहीं मिल पा रहा है। यही सब अभी प्रॉब्लम है। सरकार के द्वारा की गई कोई भी जो है सो जिला पदाधिकारी के द्वारा राशन का व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। पानी से लोगों को निकालने का भी कोई व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। ये सब जो राजनगर विधानसभा में बहुत जगह गए हैं, सब जगह का स्थिति और रोड का जो स्थिति है तो एकदम दयनीय स्थिति हो रही है। शहर में भी वही स्थिति है। हर गली मोहल्ला में देखते हैं कि लोग नहीं निकल पा रहा है, साग सब्जी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। कैसे ये सब जो है तो बड़ी प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट जिला पदाधिकारी के द्वारा कहीं भी कोई चीज़ का सुविधा नहीं दिया जा रहा है और न बाढ़ राहत से निकाल पा रहा है। मेरा नाम जयवंत कुमार राम है, राजनगर से प्रत्याशी हैं। दिन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के सबरौली गांव में बाढ़ पीड़ितों के बीच सामाजिक कार्यकर्ताओं ने राहत अभियान चलाया। इस दौरान पीड़ितों के बीच खाद्यान्न के पैकेट बांटे गए। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के सबरौली गांव में बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत अभियान चलाया गया। पीड़ित जनों की सहायता में उन्हें खाद्यान्न के पैकेट दिए गए। अब तक सरकारी सहायता नहीं मिलने की शिकायत पीड़ितों ने की। यह अभियान सामाजिक कार्यकर्ताओं ने चलाया। समाजसेवी मनीष कुमार झा की अगुवाई में नवीन कुमार सिंह, मुरारी लाल, राजेश, चुन्नू, नरेश कर्ण, रंजीत झा, विकास कुमार, प्रकाश झा सहित कई लोगों ने वितरण कार्य में सहयोग किया। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मिथिलांचल में नव विवाहिताओं का महापर्व मधुश्रावणी का समापन गुरुवार को हुआ। यह पर्व नव विवाहिताएं बहुत ही नियम और निष्ठा के साथ करती हैं। 15 दिनों तक चलने वाला यह मधुश्रावणी पर्व नव दंपतियों का मधुमास कहलाता है। मिथिलांचल में नव विवाहिताओं का महापर्व मधुश्रावणी पर्व का गुरुवार को समापन हो गया। श्रावण मास कृष्ण पक्ष महीना पंचमी से शुरुआत यह पर्व नव विवाहित महिला बहुत ही नियम, निष्ठा और संयम के साथ लगातार करती हैं। इस पर्व का समापन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि में होता है। नव विवाहिता द्वारा मधुश्रावणी पूजा की जाती है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि में बहुत ही धूमधाम से किया जाता है। गौरी शंकर के साथ विषहारी और नागिन की भी विशेष पूजा होती है। 15 दिनों तक चलने वाला यह पर्व नव दंपतियों का मधुमास है। प्रथा है कि इन दिनों नवविवाहिता ससुराल के दिए कपड़े गहने ही पहनती हैं और भोजन भी ससुराल के अन्न का बिना नमक के 14 दिन करती हैं। इस पर्व के दौरान गणेश, चनाई, मिट्टी व गोबर से बने विसारा व गौरी शंकर की विशेष पूजा कर महिला पुरोहिताइन से कथा सुनी जाती है। शिवजी पार्वती सहित 14 खंडों की कथा सुनाई जाती है। बासी फूल और पत्तियों से पूजा अर्चना होती है। तमाम देवी देवताओं के पूजा के लिए ताजा फूल का उपयोग किया जाता है, लेकिन मधुश्रावणी में बासी फूल और पत्तियों से पूजा अर्चना होती है। प्रतिदिन पूजन के बाद नवविवाहिता अपने सखी सहेलियों के साथ समूह बनाकर गांव के आसपास के मंदिरों व बगीचों में बांस की टोकरी में फूल और पत्ते तोड़ती है और गीत गाती हुई भरपूर आनंद लेती है। इस फूल का उपयोग अगली सुबह पूजन में किया जाता है। इसका विशेष महत्व है। पूजन स्थल पर पूरन के पत्ते पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाई जाती है। पूजा स्थल पर नवविवाहिता की देखरेख में अखंड दीप प्रज्वलित रहते हैं। पंडितों का कहना है कि मधुश्रावणी पर्व कठिन तपस्या से कम नहीं है। पूजा के आखिरी दिन पति को पूजा में शामिल होना होता है। इस दिन 16 श्रृंगार से सजी नवविवाहिता को
टेमी से दागने की परंपरा है। मधुश्रावणी के अंतिम दिन देर शाम जलते दीप के बाती से शरीर के कुछ स्थानों पर दागने की परंपरा भी वर्षों से चली आ रही है। कहा जाता है कि इसके माध्यम से महिलाओं के धैर्य और त्याग की परीक्षा होती है, जैसे सीता को भी अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ा था। वास्तव में यह पर्व महिलाओं में अदम्य साहस और संयम होने के परिचय को भी दर्शाता है। दिन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नियमित अंतराल पर हाथों को धोते रहिए, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करिए, सतर्क रहिए और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दिन न्यूज। नमस्कार।